तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा पुलिस की ओर से डबवाली के गांव मटदादू में एक बड़ा कार्यक्रम नशा मुक्त व हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान के तहत, जिसका 1 साल पूरा होने पर हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य और सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के जो कि सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इसमें हजारों लोगों की शमूलियत इस कार्यक्रम में देखने को मिली और एक कामयाब जो कार्यक्रम इसको कहा जाएगा, जहां पर करीब 40 से भी ज्यादा पंचायतों के जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे और हजारों लोगों की मौजूदगी में लोगों ने सिरसा पुलिस की ऑपरेशन क्लीन मुहिम का साथ देते हुए इस बात की शपथ ली है कि ना गांव में कोई नशा करेगा, ना ही नशे को बिकने दिया जाएगा। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये सिरसा के गांव मटदादू के रंधावा मैरिज पैलेस की है, जहां पर पुलिस की ओर से नशा व हिंसा मुक्त मेरा गांव ही मेरी शान इस कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने पर हिसार रेंज आईजी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को किया गया, जहां पर पुलिस की वो टीमें भी जो लगातार समाज के साथ बीच में रहकर नशे के खिलाफ जो जंग लड़ रही है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और यहाँ पर सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये रही, जो सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में जो पूरे सिरसा में ऑपरेशन क्लीन जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत ऐसे सैकड़े बच्चों ने यहाँ पर खुलेआम मंच पर आकर ये बताया कि वो पुलिस से प्रेरित हुए और उन्होंने नशा छोड़कर वो समाज की मुख्य धारा में आ गए। उनको सम्मानित भी यहाँ पर एसपी साहब आईजी की तरफ से किया गया। साथ ही यहाँ पर लोगों को शपथ भी दिलवाई गई कि वो पुलिस का प्रशासन का साथ दें ताकि इस सिरसा को जल्द ही नशा मुक्त जो चिट्टा मुक्त है इसको किया जा सके। साथ ही हिसार रेंज आईजी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अगले 20 से 25 दिनों के भीतर उनके रेंज के ऐसे 10 गांव को नशा मुक्त ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि उन गांव में कोई तस्करी नहीं, कोई नशा नहीं करता है। और साथ ही पुलिस की तरफ से उन लोगों को भी निवेदन किया गया है जो लोग इस दलदल से बाहर आना चाहते हैं, उनका पुलिस ट्रीटमेंट करवाएगी। और साथ ही गांव में कमेटियां गठित की गई हैं, उनसे सहयोग भी मांगा गया है कि आप बड़े लेवल पर इसको कार्यक्रम को करें। हर गांव में पुलिस टीमें लगातार तस्करों के घर पर दबिश दे रही है। साथ ही पुलिस की तरफ से जो सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ से पूरे हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ, वो सिरसा जिला था जहां पर सबसे पहले नशा तस्करों की काली कमाई से जो उनकी कमाई गई उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, वो भी हरियाणा के सिरसा से वो कारनामा शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मादक पदार्थ तस्करी के जो अभियोग वो सिरसा में डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में जो दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा नशे की तस्करी की जो खेप अब तक पकड़ी गई है वो भी सिरसा में पकड़ी गई। इस मौके पर बच्चों की तरफ से कुछ कल्चरल जो कि नशा मुक्त थीम के ऊपर कार्यक्रम दिए गए और बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि डबवाली से चेयरमैन टिकचंद छाबड़ा, वाइस चेयरमैन और जो गांव के सरपंच हैं, तमाम संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद रही। तो आज बड़ा पुण्य का दिन है। हमने अभी वीर बाल दिवस भी पूरे देश में मनाया था साहबजादों के बलिदान की स्मृति में। तो आप देखिए उन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं झुके। और आज भी जो समाज में कुरीति और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशे का प्रचलन है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। आप सब जानते हैं, हम सब अपने क्षेत्र में देखते हैं, अपने घर में, अपने गाँव में कि इसका कितना बुरा प्रभाव है। नाटक भी, और आपने मेरे ख्याल से अपनी आंखों से ये सब देख रखा होगा। अभी पिछले साल हनुमानगढ़ में एक बच्चा था, उसने जो माँ बाप थे दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया। वो हमने यहाँ पे देखो और हम सब देखते हैं अपने आसपास के गाँव में। मेरे पास बहुत केस आते हैं, माता पिता आते हैं, रोते हैं कि बच्चा उनका पिटाई कर रहा है और पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। तो ये तो पारिवारिक स्तर पर जो है नशे का बुरा प्रभाव है। लेकिन जैसे अगर किसी परिवार को बर्बाद करना है तो उसके एक बच्चे को आप नशे की आदत डाल दो, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। होता है कि नहीं बर्बाद? पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, वहां कोई फिर जाना नहीं चाहता उस गांव में। ऐसे ये देश के प्रति भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसको नशे की लत में आप लगा दो। जब युवा नहीं बचेंगे तो ना कोई लड़ने वाला बचेगा, ना कोई आर्मी के लिए बचेगा, ना कोई बॉर्डर पर जाएगा, और उसको समाप्त कर दो। तो बड़े बड़े जो युद्ध है वो ऐसे लड़े जाते हैं कि कैसे जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो हम ना सिर्फ अपने घरों के प्रति, अपने गांव के प्रति, बल्कि अपने देश के प्रति भी दायित्व है हमारा कि हम नशे को बढ़ने ना दें अपने क्षेत्र में। और सबसे पहले माताएं बहनें हैं यहाँ पर, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। पहले रोका टोकी होती थी, आप सब हम सब छूटे थे तो कोई कहीं जाता था तो रोकते थे बड़े
पूछते नहीं है उससे कि कहाँ जा रहा है बच्चा। तो मैं तो उस परिवार को भी दोषी मानता हूँ कि जिसका बच्चा जाके नशा कर रहा है। सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है, फिर जो भी हमारे गांव के बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा जो है नशे की गर्त में ना जाए। तो वो हम सबको मिलकर जो है ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जो सर का ये बहुत अच्छा सर के विजन में, और सर का इतना बड़ा विजन है जो ये ड्रग एंड वायलेंस फ्री मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वही है कि हम हर गांव में जो है एक तो छोटी मोटी लड़ाई, आपने देखा होगा छोटी मोटी लड़ाई होती है उसको हम गांव में निपटा सकते हैं, वो पुलिस तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो उससे कई बड़े झगड़े बच जाते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि वायलेंस फ्री गांव कैसे बनाए और इसी तरह नशा मुक्त गांव कैसे बनाए। हमारी टीमों ने घर घर जाके सर्वे किया, लोगों को समझाया, और 250 के आसपास लोगों की भी काउंसलिंग चल रही है जो नशा करते हैं। पर ये जब तक सब लोग मिलकर इस पर कार्य नहीं करेंगे, हम सबको उसी विजन के साथ चलना पड़ेगा कि अपने गांव में कैसे जो है लड़ाई झगड़े कम हो, कैसे हिंसा कम हो और कैसे नशा कम हो। तो सबको मिलकर इस पर कार्य करना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। देखिए, पुलिस का अपना रोल है, डॉक्टर्स का अपना रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार का, कि परिवार ने आपको क्या संस्कार दिए और उससे आगे जो आपके बच्चे हैं जीवन में क्या कर रहे हैं। तो हमने जैसे उन्होंने बताया कि हमने 1000 से ऊपर लोग अरेस्ट किए, इस बार 600 से ऊपर FIR किए हैं। हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, 600 से ज्यादा हम जागरूकता अभियान कर चुके हैं। जैसे रोज हम उनको बोलना पड़ता है ना बच्चों को कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो हम बार बार जाके बोलते हैं ताकि उनके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए ये बात। हम जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पे प्रवचन सुनते हैं, बाणी सुनते हैं, तो समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो नशे पे हम बार बार बोलते रहेंगे जब तक कि यहाँ से नशा समाप्त ना हो जाए। इसी तरह हमने जो नशा तस्कर है या जिन पर पुराने मुकदमे हैं या जिन पे डाउट है, उनके घरों की हमने काउंटिंग की है, लगभग 7000 घरों की पिछले 1 वर्ष में। तो हमारा यह रहता है कि कम से कम नशा तस्कर वहां से तो भाग ले, और कई बार उसमें हमारे जो अच्छे अचीवमेंट भी होते हैं, पर्चे भी ज्यादा होते हैं, तो वो भी हमारा प्रयास रहता है। इसके अलावा हमने 8 नशा तस्कर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी डिमोलिश करवाई पिछले 3 महीने में। तो वो भी हमारा जो बुलडोजर अभियान है वो चल रहा है। और भी जो सरकारी, मैंने ED को भी लिखा है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी यहाँ पे हुआ है, तो वो हमारा प्रयास है। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने देश को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और आप देखिए अभी सियाचिन में जो हमारा सैनिक है इस समय -40 डिग्री में, अगर आपका कोई होगा पूछ सकते हैं उससे, वहां पे जितना सोने जितनी जगह होती है, हम जितने में सो सकते हैं उतने बड़े काउच में रहना पड़ता है उनको। कई लोगों की डेथ सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। तो अगर आपको अपने देश के प्रति सम्मान है, जो बॉर्डर पे हमारा जवान लड़ रहा है, तो ये नशे को भी आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी ताकतें वो चाहती हैं कि कैसे इस देश को समाप्त किया जाए। वो डायरेक्ट हमसे नहीं लड़ सकते बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को खत्म कर दो। कई आपने समाचार पढ़ा होगा कि ड्रोन से जो है यहाँ ड्रग्स को वो बेचते हैं, कई समुद्र से वो ड्रग आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है। और हम हमेशा से, हरियाणा का कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, हमेशा हम लड़ने में आगे रहे हैं, और कोई भी युद्ध हो उसमें जिताने में हम सबसे ऊपर रहे हैं, चाहे कारगिल हो या कोई भी हो। तो हम सबको अब ये जो है सिर्फ अपने गाँव या अपने सिरसा के लिए नहीं, ये देश के लिए लड़ाई है। और अगर आप उसका सम्मान करते हैं, जो सियाचिन में हमारा सैनिक बैठा है, अपनी जान दे रहा है, तो आज से जाकर लग जाइए, और अगला 2023 शुरू हो जाएगा 3-4 दिन में। हम सबको प्रयास करना चाहिए कम से कम कोई नया बच्चा नशे की लत में ना जाए। कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी के ऊपर, एक न्यूज चैनल के ऊपर, जिसमें भी बताया जा रहा था कि आजकल इस नेटवर्क ने, जो कि नशों को बेचते हैं या जो नशे कंज्यूम करते हैं, उन्होंने स्कूलों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसका कि अब इफेक्ट जो है हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ते जा रहा है। नशा नाश है, जीवन बहुत खास है, नहीं छूटा तो शरीर जिंदा लाश है। आज का युवा नशे की चपेट में है। कोई जर्दा, गुटखा, शराब, स्मैक, हीरोइन, चिट्टे आदि का सेवन कर रहा है, तो कोई इंजेक्शन शरीर में खून की जगह नशा भर रहा है। हमारे देश में होने वाली ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण ये नशा ही माना गया है। जो व्यक्ति नशा करता है वो ना तो अपने जीवन में उन्नति कर पाता है और ना ही अपने परिवार और समाज में योगदान देता है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस समय जब हमें नशा मुक्ति योजना समझ के माध्यम से सभी को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कर नशा छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने पार्ट पे, जैसे कि अभी बताया गया कि मैं रणदीप सिंह मटदादू, जो कि एक समाज सेवी हैं,
उनकी धर्मपत्नी हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए अपना पार्ट पूरा निभाया है। मैं 12 साल चंडीगढ़ में एज द प्रिंसिपल जॉब करके आई हूँ और मैंने अपने परिवार, मेरा गांव मेरा परिवार, हमारा यही शुरू से नारा रहा है। तो मैंने इस नशा मुक्ति को करने के लिए, हमारे गांव को सुधारने के लिए मैंने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ के मैंने यहाँ पे आके सरपंची के ऊपर ज्वाइन किया। अंत में मैं पूरे प्रशासन को, हमारे इलाके की सभी पंचायतों की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि नशे के खिलाफ इस जंग में हम प्रशासन का पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे लिए कोई हाजिरी, नंबर ऑफ पीपल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि मेरे सामने 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी हैं तो मैं उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ बात करता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे इन्वेस्टर हैं। ये 50 तक जाएंगे, 50, 500 तक जाएंगे और 500, 5000 तक जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आज आए हैं। इतना ठंड का समय है, मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी हैं, साथ में बच्चे भी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं और मेरे युवा साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आना मात्र ही ये बताता है कि आपकी किस तरह की सोच है। ये जो मुहिम छोटी सी चल रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप भावनात्मक रूप से इससे जुड़े हुए हैं, इस वजह से आप यहाँ पर आए हैं। आपकी उपस्थिति मात्र हमें बताती है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए दिल से और पूरी लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं। जो भी इस कार्यक्रम की अच्छी बातें हुई, यहाँ पर कुछ ड्रग एडिक्ट्स की बात हुई, उन्होंने छोड़ा, या और भी जो तमाम प्रयासों की बात हुई, उस सभी के लिए आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं भी हैं, नहीं आ पाए, और हमारी जो 5 जिलों की टीमें हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से अपने लिए तालियां बजाएं। खास तौर से युवा साथी और हमारी जो सभी टीमें हैं, मेरा ये मानना है कि हमारे 5 या 6 या 7 लोगों की टीम एक जिले में काम करती है। वो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकती, वो एक छोटा सा प्रयास कर सकती है। एक गांव से, 2 गांवों से, 5 गांवों से या 10 गांवों से प्रयास जो है उसको सार्थक बनाने के लिए जो उस गांव के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अभी हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि भी वहाँ पर है, तो जब तक वो उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक ये कार्यक्रम, ये काम, ये जो मुहिम है, ये जो प्रयास है, ये सार्थक नहीं होगा या इसके परिणाम कहीं ना कहीं अधूरे होंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मेरे ऑफिस के पीआरओ श्री सज्जन कुमार ने रखी कि किस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल हुई। पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे, फार्मर एजुकेशन चल रहा था, बहुत सारे मैटर चल रहे थे, तो हम लोग इस तरह का कोई ड्राइव स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में था कि जब हमने ये देखा कि किस तरह से गाँव में, खास तौर से जो हमारे यहाँ पंजाब राज्य के सीमा लगते हुए गांव हैं, या मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ तक ये समस्या आज सीमित है, आज के दिन ये काफ़ी अन्य जगहों में भी कहीं ना कहीं अपना कुछ न कुछ रूप में उपस्थित है। तो हमने डेटा देखा पिछले 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कि पुलिस ने कितने प्रयास किए, कितने ड्रग पैडलर्स, स्मगलर्स पकड़े, कितनी बड़ी रेड्स की और कितनी उनमें रिकवरीज हुई। तो वो काफ़ी प्रभावशाली उसका डेटा था। नई जब से हमारी पंचायतें बनी हैं, हमारे लोग, हमारे सभी पुलिस के साथी जब भी गांव में जाते हैं तो वो नए प्रतिनिधियों को साथ में जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इस बार जब मैंने पंचायत चुनाव में ये देखा कि कितने सरपंचेज ने, कितने पंचेज ने अपना मैनिफेस्टो, जो चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा पत्र बनाया या लोगों के बीच में गए, बात की, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने गांव में नशे का प्रचलन नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। ये बात उन्होंने लोगों के बीच में रखी और इस बात के लिए उनको समर्थन मिला, जन समर्थन मिला, वोट मिले और वो जीते। ऐसे तमाम सरपंचेस की पूरे 5 जिलों की हमारे पास सूची है जिन्होंने इस विषय को अपने घोषणा पत्र में रखा।
और उनको समर्थन मिला और वो जीते। मुझे लगता है कि हमारा जो भी प्रयास है, हमने जो एक जागरूकता अभियान और लोगों के बीच में बात रखने की कोशिश की है, जैसा मैंने कहा कि हमारे 25 या 30 या 50 की टीम, उनकी लिमिट है, सीमा है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम है कि इस अभियान को जन जागरण या जन अभियान बनाना, जिससे हर जनप्रतिनिधि इस बात को कहने करने के लिए मजबूर हो जाए। हर सामाजिक आदमी इस विषय को अपने दिल के करीब लेकर के आया, वो समझे कि आम आदमी के बीच में जाऊंगा तो मुझे इस विषय पे चर्चा करनी पड़ेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा और मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि मैंने सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, मैंने अपने लोगों के बीच में सच्चा और दिल से काम करना है। मैंने अपने लोगों की, अपने परिवारों की, अपने गली मोहल्ले और गाँव में बच्चों की जिंदगियां बचानी है, बच्चों का भविष्य संभालना है। इस उद्देश्य की यदि हमें पूर्ति हुई, मुझे लगता है कि ये इस कार्यक्रम की मैं सफलता मानता हूँ, ये इस प्रयास की सफलता मानता हूँ। फिगर्स बहुत है मेरे पास बताने के लिए, कोई उनका ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस सिरसा जिले में प्रभाव भी ज्यादा है, प्रचलन भी ज्यादा है, लेकिन 5 जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा काम होगा। 10 साल का मैंने डाटा देखा, 10 साल में 2022 में जिस साल हम पूरा करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रिकवरी 10 साल में एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में हुई। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को सूचनाएं दी, हमारी पुलिस की टीमों का साथ दिया। फिर भी मैं इनको ये कहता रहता हूँ कि भाई आपका प्रयास कम है, आप और प्रयास करिए और प्रयास करिए। प्रयास दो तरफा होना चाहिए। आप इनके जो नशे के तस्कर हैं और जो पेडलर्स हैं, इनको भी आप पकड़िए, बड़ा नेटवर्क को कनेक्ट करिए कि कौन बड़ा नेटवर्क यहाँ चला रहा है, उनके ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसिए। एक भी एडिक्ट की जिंदगी यदि हम बचा पाए, उसको सही रास्ते में डाल पाए, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी कोई पूजा अर्चना अरदास कोई नहीं। बेशक हम कोई पूजा पाठ भगवान की अर्चना ना करें, यदि हमने ये समाज में काम कर दिया और अपने किसी जानने वाले का, नहीं जानने वाले का, परिवार में किसी बच्चे को इस बुराई से निकाल करके लेके आ गए, न केवल हम उन्हें उसका शारीरिक रूप से उसको ठीक करेंगे, बल्कि पूरे परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है, जो उनकी वित्त का जो बोझ भार पड़ता है और पूरा परिवार तबाह हो जाता है, ये उससे पूरे परिवार उसमें बसता है और बाकी गली मोहल्ले में भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी बसते हैं। जो लास्ट में बच्चों ने प्रस्तुति दी, उसको देखते हुए मैं ये सोच रहा था, इसके सामने घंटों के भाषण कम पड़ जाएंगे। जो उन्होंने अपनी थोड़ी सी 5 मिनट की बात में, 7 मिनट की बात में कहा, कितना मार्मिक था। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आज पार्टी करने के नाम पे, फन करने के नाम पे शराब की बोतलें लेकर के झूमते हुए नजर आते हैं और माँ बाप बड़े असहाय और बिल्कुल हेल्पलेस नजर आते हैं। उनको लगता है कि हम क्या करें, कैसे अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है। उन बच्चों ने अपनी पूरी नाटिका में सब कुछ बताया, पहले का फेज भी बताया, फिर खराब हुए बच्चे, फिर ठीक होने के बाद किस तरह से ड्रग छोड़ने के बाद वो अपना जीवन संभाल सकते हैं, अपने पूरे परिवार का जीवन संभाल सकते हैं। तो ये जो नाटिका है, ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, गीत संगीत है, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। उसके लिए बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े फिगर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बहुत सारे गांव में मैं भी गया, हमारे बाकी ऑफिसर साहिबान गए, टीमें गई, बहुत उनको समर्थन मिला, आज भी मिल रहा है। आगे के लिए भी हमने इसका रूपरेखा रखी है कि हम जनप्रतिनिधियों को शामिल करेंगे, उनकी जिम्मेदारी उसमें बनाएंगे। हमने अभी तक 55 गांव जो है इनको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन करीब करीब 100%, 70, 80, 90% तक सफलता हमें उनमें मिली है। और 10 गांवों को हम बहुत जल्दी अगले 15 दिन में ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो हमने कहा था कि ड्रग एंड हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान। 10 गांव ऐसे हैं जिनके नाम अभी यहाँ पर पढ़ूंगा। सिरसा में भावदीन जिला थाना डीम में है, गुड़िया खेड़ा थाना नाथू श्री चौपटा में है, हिसार में रावत खेड़ा सीसवाल, हांसी में डाटा और भाटोल, जीन में डुमरखा और आफ्ताबगढ़, फतेहाबाद में भरपूर और अयाल की।
इसमें ये तो हो सकता है कि अभी लोग ड्रग अभी भी ले रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन ये है कि हमारी टीम और हम लोग ये क्लेम करते हैं कि कोई नया बच्चा हमने इस दौरान इस बुराई से नहीं छूटने दिया। ये हमारी सफलता है। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारी टीम एक बार काम करके, सर्वे करके, उनको सही दिशा दिखा करके वो अगले गांव में जाती है, बाकी जगह जाकर वो कार्यक्रम देखती है कि कैसे करना है। तो उसके लिए आप जो कमेटी बनी हुई है, जो नए प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनको उनका जिम्मा लेना होगा। जिनको ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किए, जिनको हम ये चाहते हैं कि वो पूरा ट्रीटमेंट लें और पूरी तरह से उससे बाहर आ जाए और बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उनको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं, बात करते हैं, उनकी उनसे बातें कराते हैं। तो ये तमाम तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और इस दौरान हमारी टीमों ने सिर्फ अकेले सिरसा जिले में 300 एडिक्ट को आइडेंटिफाई किया और हमने इन लोगों पे शिकंजा कसने के लिए पहले नहीं होता था, पहली बार जो एडिक्ट की मौत हो गई, विक्टिम की मौत हो गई, उसमें हमने मामले दर्ज करने शुरू किए 304B में 328 लगा करके, जिससे कि जो सप्लायर ने हमको पकड़ा, सिरसा आपका ऐसा जिला है जिसमें करीब 20 केसेस मुझे लगता है दर्ज हुए हैं और उन्होंने 80-90 सप्लायर जो कि उस पर्टिकुलर एडिक्ट विक्टिम को सप्लाई करते थे, उन लोगों को हमने अरेस्ट किया है। कहीं नहीं हुआ पहले ऐसा, लेकिन अब ऐसा सब जगह हो रहा है। पूरी क्लियर डायरेक्शंस हैं सरकार की तरफ से कि ये किया जाए। बहुत तरह का प्रयास हरियाणा सरकार के लेवल पे और भारत सरकार के लेवल पे हो रहा है। आप सब लोगों को पता भी है कि सरकार एक स्टेट एक्शन प्लान लेकर के आई है, उसमें भी हमारे लोग लगे हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट लगे हुए हैं।
नमस्कार सभी को। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि हमने पिछले साल दिसंबर के लास्ट वीक में इस तरह के कार्यक्रम सभी ज़िलों में, हिसार रेंज के 5 ज़िलों में किए और हमने 5-5 गांव आइडेंटिफाई करके वहां से शुरुआत की। उन गांवों में कमेटियां बनाई, गली गली घर घर जाकर के सर्वे किया, एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, गांव के लोगों को जोड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद ली, उनकी काउंसलिंग कराई गई एडिक्ट्स की, उनको दवाइयाँ दिलवाई गई, उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाया गया। तो ये तमाम तरह के प्रयास जो पुलिस की टीमों ने किए, बाकी हमारे जो जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग हैं उनके साथ मिलकर के किए। मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने जो अब ये कार्यक्रम हम 1 साल पूरा होने पे कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि किस हद तक हमें सफलता मिली, कहाँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम आने वाले साल 2023 में इसको और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि समाज में नशे का प्रभाव, प्रचलन बढ़ रहा है, युवा वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है, चिंता का विषय है। इस पे राज्य सरकार लेवल पे, राज्य स्तर पे बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया, उसके तहत ख़ास तौर से जो 10 ज़िले आइडेंटिफाइड हैं, जिनमें कि हिसार रेंज के 4 ज़िले हैं और सिरसा वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हो रहा है। विलेज लेवल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, वार्ड लेवल कमेटी बनाई जा रही है, सभी एडिक्ट्स का डाटा हम लोग ले रहे हैं। उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, उसमें साथी ऐप है, उसमें धाकड़ ऐप है, जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस में जाकर के उनके पीयर ग्रुप्स के थ्रू उनको न केवल अवेयर करेंगे बल्कि मॉनिटरिंग करेंगे। तो इन तमाम प्रयासों का एक ही मकसद है कि युवा वर्ग को नशे की बुराई से बचाना, दूर रखना, और जो लोग इसमें ऑलरेडी आ गए हैं, फंस गए हैं, उनको ये बताना, उनके परिवार को ये बताना, समझाना कि ये बुराई तो है ही, एक बीमारी है जिससे हम इलाज करा करके बाहर निकल सकते हैं, दूर आ सकते हैं, अपने आप को, परिवार को, पूरे सामाजिक परिवेश को और गांव को हम बचा सकते हैं। बॉर्डर एरिया के लिए देखिए, कोई अलग से स्ट्रेटजी आप कहें, यदि मान लो है भी, तो उसको हम उस तरह से सार्वजनिक तौर पे साझा नहीं करेंगे। एसपी साहब ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे तस्कर हैं जो इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं प्रेशर बनने के बाद, उन पे विशेष निगरानी है, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कई तरीके से, न केवल ग्राउंड लेवल पे बल्कि टेक्निकल तरीके से। तो ऐसे तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे एक बिल्कुल प्राथमिकता है। ये विषय जो है, इस पे हम कोई भी हम इस पे ढिलाई नहीं देना चाहते। इसकी सुन लेते हैं। सर पुलिस सर ड्रग्स में पकड़ किया प्रेस से क्या सर? प्रेस से हैं क्या? नहीं सर, अभी प्रेस से बात चल रही है ना यार। आप सर चौटाला को जैसे चौकी से थाना बना दिया गया है सर। नहीं, उसके लिए प्रपोजल गया हुआ है, प्रोसेस चल गया हुआ है, तो सरकार का डिसीजन है जो सर। एक उसी के साथ मीडिया हो गया, ठीक है के साथ सर सोशल एक्टिविटी के तहत ना, तो हमेशा ये चैलेंज रहता है। काम काफ़ी तरह का पुलिस के पास ऑलरेडी है, नया काम भी आता रहता है, बढ़ता रहता है, नए नए चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी में लीडरशिप की स्किल है कि हमारे पास जितनी मैन पावर, जितने रिसोर्सेज हैं, उनसे और बेहतर काम कैसे करें। यही पुलिस लीडरशिप का रोल है। थैंक यू। मानव अधिकार